आज हम लोग जिस बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे वो है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। दुनिया में अलग अलग किस्म के कैंसर होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस कैंसर से मर जाते हैं वो फेफड़ों का कैंसर है। जैसे कि हमारे देश में मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है, या महिलाओं में स्तन का या सर्विक्स का कैंसर बहुत कॉमन है। ये मतलब मरीज़ों की संख्या के हिसाब से तो ये ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होगी वो होगी फेफड़े के कैंसर के द्वारा। तो फेफड़े के कैंसर की वजह की अगर हम लोग बात करें तो जो फेफड़े के कैंसर होने की सबसे कॉमन वजह है वो धूम्रपान है। ये जितने मरीज़ होते हैं कैंसर के आते हैं, इनमें ज़्यादातर लोगों का लंबे समय से धूम्रपान का इतिहास रहता है। कम से कम 20-30 साल से ये लोग सिगरेट या बीड़ी या हुक्का पी रहे होते हैं। तो आम तौर पे बीड़ी सिगरेट पीने वालों में लंग कैंसर की बीमारी ज़्यादा होती है। आम तौर पे जो मरीज़ की उम्र होती है वो 40 के पार होती है। ऐसा नहीं है कि 40 से कम में हो ही नहीं सकता, लेकिन जो एक आम उम्र है फेफड़े के कैंसर की मरीज़ की वो 40 वर्ष से ज़्यादा की रहती है। अब हम लोग अगर ये सोचना चाहें कि ऐसा क्या है जिससे हम लोग खुद पता कर सकें, तो अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी आ रही है, बलगम में खून आ रहा है, सीने में दर्द लंबे समय तक रह रहा है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह लेनी चाहिए। कुछ जांचों के द्वारा इसका पता किया जा सकता है। जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो हो सकता है आपका एक्सरे कराएं, आपकी सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ केसेस में, कुछ मामलों में फेफड़े की दूरबीन से जांच यानी कि ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ती है। एक बार अगर मान लीजिए कि फेफड़े के कैंसर का पता शुरुआती स्तर पर चल जाता है तो इसका इलाज संभव है, और कुछ लोगों में इसकी जड़ से भी जा सकता है। लेकिन अगर ये फैल गया, इलाज में लापरवाही हो गई, तो इसकी स्टेज बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई स्टेज में इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से सभी से ये अनुरोध करूँगा, अगर कभी भी आपको ऐसी शिकायत रहती है, ख़ास तौर पे वो व्यक्ति जो कि धूम्रपान लंबे समय से कर रहे हैं, तो अपने इस तरह के सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें और तुरंत अपने चिकित्सक की राय लें। धन्यवाद।